हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन किए थे। अब जो क्वेश्चन करेंगे और बड़ा बड़ा क्वेश्चन किया जाएगा और अच्छा क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, ठीक है। और नए नए क्वेश्चन को करेंगे। हो सकता है आप लोग इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए लो, सबसे पहला सवाल आप लोगों को छाती पे फेंक के मारता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने है, लिखा गया है सेक के पावर 6a माइनस 10 के पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए का मान बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को 2-3 सूत्र मालूम होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला सूत्र आप लोग जानते ही हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। आप लोग जानते हैं ना दोस्त? ठीक है, आप लोग तो जानते हैं इतना। इसके अलावा क्योंकि ई वाला जो सूत्र में लिखा है इस पे कितना क्वेश्चन में कराया हूँ, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। पहले का जितना क्वेश्चन कराया हूँ ना, उसमें कितनी बार रिपीट कर चुका है। चलिए, और एक सूत्र आप लोग को और मालूम होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें हम लोग का यूज होगा a माइनस बी के होल क्यू का, a माइनस बी का होल क्यू। इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस बी के पावर 3। यह सूत्र का यूज होता है। इसको ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यू को। देखिए एक और तरीके से सूत्र लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसको 3 नंबर सूत्र लिख देते हैं। सूत्र एक ही है, 2-3 सूत्र एक ही है। तो देखिए ये तीनों सूत्र आप लोग पता होगा तो यह क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों को कर बताता हूँ। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कहो ना प्यार है। लेकिन देखिए कैसे होगा मैं बतलाता हूँ। चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है ना, ठीक है। ये 1 है, और 1 भी अच्छा से बनाना पड़ेगा, तिरछा बन गया। 1 होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोनों को हम लोग घन करेंगे, यानी दोनों को हम लोग क्यूब करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा? ए होगा। और दोनों हम लोग क्या करेंगे दोस्त? क्यूब करेंगे, तो 1 के पावर 3। तो इसको देखिए ए इसको मानिए सेक स्क्वायर ए को ए मानेंगे, 10 स्क्वायर ए को बी मानेंगे। तो ई वाले सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 10 स्क्वायर ए का क्या होगा? होल क्यूब होगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद होगा माइनस 3, ए भी होता है ना, तो ए के जगह पे सेक स्क्वायर ए है, ठीक है। और बी के जगह पे क्या लिखा है? 10 स्क्वायर लिखा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या है? तो ए का मान है ए सेक स्क्वायर ए और माइनस बी का मान है 10 स्क्वायर ए, ठीक है दोस्त। और इधर बचा है 1 के पावर 3, उसका मतलब कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर ए के पावर 3 करेंगे तो दोनों पावर गुना हो जाएगा। तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, चाहे 2-3 6 हो जाएगा माइनस। उसके बाद क्या होगा? 2 में 3 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए, ठीक है दोस्त। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है ना, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर 1। तो आप लोग बताइए, इसको थोड़ा सा अच्छा से 1 बना देता हूँ। ई 3 सेक स्क्वायर ए है इंटू 10 स्क्वायर ए है, इसमें 1 से गुना होगा तो क्या कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना दोस्त। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अब हम लोग 1 से गुना करें तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 के सेक के पावर 6a माइनस 10 के पावर 6a माइनस 3 सेक स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर ए का मान कितना आ गया? 1 आ गया ना दोस्त। तो यही हम लोग से पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आप लोग को समझाया हूँ, ठीक है दोस्त। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, 3 सूत्र में लिखा हूँ आप लोगों के सामने। उसको 3 सूत्र भी नहीं बोल सकते, 2 ही सूत्र बोल सकते हैं। तो 2 ही सूत्र का यूज करके, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है, दोनों ओर घन करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो आप लोग कहेंगे सर इसका कोई और विधि नहीं है, तो देखिए एक वैल्यू पुटिंग होता है, उसको मैं बतलाता हूँ। तो अगले पेज पे चलो बतलाऊँगा। इतना तो आप लोग समझ गए, ऐसे भी क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए अगले पेज पर हम आ गए। अब आप लोग बोलिएगा सर इसका दूसरा विधि बताइएगा। देखिए आप लोग ए का मान न इसमें पुट कीजिए, पुट ए बराबर ऐसा मान रखिए कि जिससे कोई भी ऑप्शन क्या हो, सेम ना आए। तो देखिए मैं यहाँ पे ए का मान 0 रखता हूँ, और ए के मान 0 रखेंगे तो चारों ऑप्शन अलग अलग आना चाहिए। उस मतलब स्थिति में आंसर जो आएगा वही सही होगा। तो मान रखिए सेक के पावर 6 ए है ना, तो हम लोग रखेंगे सेक के पावर 6 ए है, या ए की जगह पर कितना है 0 डिग्री माने हैं माइनस, उसके बाद है 10 स्क्वायर, 10 के पावर 6 0 डिग्री रखेंगे ए है तो 3 सेक स्क्वायर 0 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 0 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, सेक 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 के पावर 6 करेंगे हम लोग, माइनस 10 0 का मान 0 होता है, 6 पावर में करेंगे 3, सेक 0 माने 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इंटू 10 0 का मान 0 होता है, स्क्वायर देंगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, 1 के पावर 6 1 होता है, 0 के पावर 6 0 होता है, माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस 0 और गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी से कुल मिला के यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, और कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे भी समझ गए होंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें ऑप्शन नंबर सी मार दिए, लेकिन 2 ऑप्शन सेम हो जाता तो 2 ऑप्शन सेम हो जाता तो दूसरा कोण का ये थी एंगल एक मान दूसरा कुछ रख के देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे भी आप लोग बनाइए आंसर उतना ही आएगा। और देखिए ऐसा ऑप्शन रखिए जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। वैसे तो आप लोग 45 भी रख कर चेक कर सकते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में अगर सेक मतलब ए के मान 0 रखता हूँ इंटू 10 ए के मान मतलब एंगल ए के मान 0 रखूँगा, तो देखिए सेक 0 का मान 1 होता है और 10 0 का मान 0 होता है, गुना होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी सेम हो गया ना, तो उससे कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, क्योंकि ए के मान 0 रखे हैं तो ए आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ए के मान मतलब यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर 0 आ गया ऑप्शन के अनुसार, वैल्यू पुटिंग से मैं किया हूँ ए के मान 0 रख के। तो अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिक से मैं किया था तो इसका आंसर कितना आया था 1 ही आया था। तो इससे साबित होता है कि वैल्यू पुटिंग भी अपने जगह पर सही है और बेसिक मेथड भी सही है। तो चलिए दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का दोनों विधि सीख गए, बेसिक भी और ट्रिक वाला भी। ट्रिक कहने का मतलब है वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्त इसका भी मैं 2 विधि बताऊंगा। तो सबसे पहला विधि मैं बतलाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। तो इसको बनाने के लिए देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को मैं आप लोग को 1 सेकेंड 10 11 लिखा है ना, इसको देखिए मैं आप लोग को एक सूत्र बताता हूँ, उस सूत्र को याद रखिएगा, उसके बाद आप लोग से बनने लगेगा। एक सूत्र होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, उसके मान 1 होता है, इतना याद रखिए, आंसर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये tan 11 में लिख दिया हूँ। देखिए ऐसा मतलब आप लोग को खोजना है कि tan 11 है, कितना 11 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए। तो आप लोग क्या कहेंगे 1079 कहेंगे ना, तो 1079 कहूँगा, ठीक है, इंटू इसके बाद 1017 है, 1017 हो गया। उसके बाद क्या है 1073। इसको मैं एक साथ क्यों लिख रहा हूँ आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखिए दोस्त आप लोग को करना ये है कि ये दोनों को एक में बंद कर देना है, ये दोनों को एक में बंद कर देना है। अब आप लोग देखिए, आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बताइए 1015 को मैं चेंज करूँ कि 1079 को, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ 1079 को ही चेंज करता हूँ, तो ये 10 11 डिग्री हो जाएगा 10। देखिए 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे 79 आ जाए बताइए तो आप लोग, तो आप लोग बोलेंगे 11 डिग्री, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए, चलिए इतना ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, तो मैं 1017 को नहीं चेंज करता हूँ, जैसे का तैसे रहने देता हूँ। आप लोग से मैं पूछूँ कि 10 90 में से यानी कि 90 डिग्री में से कितना को घटाएं कि 73 आ जाता है, आप लोग बोलिएगा 17, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया। अब आप लोग एक सूत्र को याद रखिए, देखिए एक और सूत्र होता है, देखिए tan, अगर 10 90 डिग्री माइनस थीटा कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कॉट थीटा बोलिएगा, ठीक है। एक और सूत्र होता है, अगर कॉट 90 माइनस थीटा कोई पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, बोलिए आप लोग क्या बोलिएगा tan थीटा बोलेंगे, ठीक है दोस्त।
तो इस सूत्र को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए अप्लाई कीजिए। ये tan 11 है तो tan 11 रहेगा, tan 11 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा है ना, 90 है, थीटा जो क्या है 11 है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो कॉट का कॉट लिख देंगे, लेकिन थीटा जो क्या रहेगा 11 इंटू, ठीक है, tan 17 ऐसा ही रहेगा, tan 17 हम लोग लिख दिए इंटू tan 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, थीटा जो क्या है 17 है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए ध्यान से, ये tan 11 है इंटू कॉट 11 है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सूत्र tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब एंगल जो है सेम होना चाहिए। तो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो इस वाले में क्वेश्चन में मतलब 11 है 11 यानी कि थीटा सेम है, तो tan 11 इंटू कॉट 11 इसका मान होगा 1, तो 1 लिख देंगे। उसी तरह tan 17 इंटू कॉट 17 उसका भी मान होगा 1, और 1 में 1 से जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 आएगा ना, 1 प्राप्त होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं धीरे ही बताया, लेकिन आप लोग को पूरा समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को बेसिक से मैं समझाया आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कोई भी चैप्टर हो उसको मैं बहुत ही बारीक तरीके से बतलाऊँगा। भले थोड़े धीरे धीरे पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँगा जरूर। ठीक है दोस्त, तो इतना आप लोग समझ गए। तो आप कहेंगे सर ये तो बेसिक हो गया, बोर्ड एग्जाम में या फिर बेसिक से आप लोग ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो देखिए मैं बतलाता हूँ, इसका ट्रिक भी होता है, मतलब ट्रांजिशनल, मतलब जल्दी से कैसे किया जाए। तो चलिए मैं बतलाता हूँ, अगले पेज पर चलते हैं, उसको भी समझते हैं। तो इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कुछ अलग। देखिए आप लोग को एक बात याद रखना है, यदि मतलब मान कर चलिए कि अगर, एक सेकंड गुजारिए लो, अगर आप लोग से कहे कोई बोले यदि अगर ए और बी को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो tan A, ठीक है ना, इंटू tan B कितना होता है, 1 होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे, पहला हो गया। इसी तरह दूसरा भी होता है, cot A इंटू cot B क्या होता है, 1 होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप लोग नियम लगाइए। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं एक लाइन लिख देता हूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए। tan 11 डिग्री इंटू tan 11 हो गया ना दोस्त, यहाँ कॉट नहीं होगा। देखिए tan 11 हो गया, और उसके बाद tan 11 में कितना जोड़ने के 90 आ जाए आप लोग बोलिए, तो आप लोग बोलेंगे tan 79। उसके बाद मैं लिखता हूँ tan 17, ठीक है दोस्त। उसके बाद मैं लिखता हूँ tan क्या है, tan 73 डिग्री। अब आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ यही देखना है, इसमें tan 11 लिखा है और tan 79। देखिए 11 और 79 90 होता है ना, तो इसका मतलब है कि tan 11 इंटू tan 79 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है अगर A और B को जोड़ते हैं 90 आता है, तो tan A इंटू tan B क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए इसका मान होगा tan 11 इंटू tan 79 का 1 होगा। ठीक इसी प्रकार tan 17 लिखा है इंटू tan 73 लिखा है ना, तो 17 और 73 90 होता है ना, तो इसीलिए इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो 1 आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आया होगा। इसको मैं 2 तरीके से बतलाया, आप लोग को दोनों तरीके से समझ में आया होगा। ये जो तरीका है कंपटीशन में बनाया जाता है, जो भी मतलब सरकारी जॉब का तैयारी करता है बालक, उसमें इस तरह का मेथड पढ़ाया जाता है कि देखते ही आंसर आए, जल्दी आंसर आए। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए आप लोग समझ गए इसका मतलब ये ट्रांजिशनल मेथड था, क्या बोलते हैं, ट्रिक वाला। इधर जो मैं बतलाया हूँ यह बेसिक मेथड है। देखिए बेसिक में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लिया है, लेकिन ट्रिक में ज़्यादा स्पेस नहीं लिया है।